जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम बात करने वाले हैं रिजल्ट के बारे में। यदि एग्ज़ाम की बात की जाए तो एग्ज़ाम एट लीस्ट आपका 17 को ख़त्म हुआ था सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो आज आपका टोटल कितना तारीख है? 4 तारीख है। कितना तारीख है? 4 तारीख है। एट लीस्ट देखा जाए तो लेके 15 से लेके 17 दिन तक हो गए हैं आपका पेपर हुए। और मोस्ट ऑफ द कॉलेज में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में प्रैक्टिकल का वाइवा वगैरह एग्जाम वगैरह पूरा हो चुका है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में, कुछ ही कॉलेज बचा हुआ है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द कॉलेज में ख़त्म हो चुका है। ठीक, अब बात करते हैं रिजल्ट गुरुदेव कब आएगा। ठीक है, तो इस रिजल्ट कब आएगा, कितने परसेंट लोग पिछले साल पास हुए थे, कितने परसेंट लोग फेल हुए थे, इस सब चीज़ हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, और कॉपी चेक कैसे होती है, ऑनलाइन होती है कि ऑफलाइन होती है, ये सारी चीज़ें देखिए आपको बता देना चाहते थे। अभी प्रैक्टिकल हो रहा था, जितने हमारे टीचर हैं, ठीक है, जितने भी हमारे टीचर हैं एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज पे जाके वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अथवा वाइवा ले रहे थे। ठीक है, अलग अलग कॉलेज में किसी में 2 दिन हो रहा था, किसी में 3 दिन या एक ही दिन में किसी कॉलेज में ख़त्म कर दे रहे थे। वो डिपेंड करता है कॉलेज वालों पे। अब इस तरह से देखा जाए तो जितने भी टीचर अब वाइवा प्रैक्टिकल से ख़त्म हुए हैं वो कॉपी चेकिंग में लग गए। अब कॉपी चेकिंग कैसे होती है, देखिए मान लेते हैं आप कॉपी जो चेक यानी आप लिखे हुए इसको ऑनलाइन स्कैन करके टीचर के पास भेजा जाता है। दोबारा बता देते हैं, ऑनलाइन स्कैन करके टीचर के पास भेजा जाता है। टीचर क्या कर देते हैं, इस कॉपी को चेक करते हैं, उसके बाद उस रोल नंबर के जरिए बताते हैं कि इस यानी मान लेते हैं फार्मास्यूटिक्स है या फार्माकोग्नोसी यानी खोगनोसी है या फार्माकोलॉजी या फार्माकोथेरेपेटिक्स कोई सब्जेक्ट, इस पेपर में उन्होंने कितना नंबर पाए हैं ये डेली डेली क्या कर देते हैं। जैसे मान लेते दिन भर में 20 कॉपी 50 कॉपी एक टीचर चेक किए, वो क्या कर देते हैं अपना जो लिस्टिंग होती है, ऑनलाइन लिस्टिंग होती है, तो बोल देते हैं कि अच्छा इस रोल नंबर का फार्मास्यूटिक्स चेक हो गया, इतना नंबर पा गया। वो नोटिस भेज दिया जाता है हमारे पीसीआई को। किसको? पीसीआई अथवा बीटीयू बोर्ड को भेज दिया जाता है। ठीक है, बीटीयू बोर्ड को भेजा जाता है क्योंकि स्टेट लेवल है। ठीक, अब ये डेली डेली देखा जाए तो हो रहा है। और इस तरह से देखा जाए तो 30 से लेके 40% ऑनलाइन कॉपियाँ चेक हो चुकी है। कितना? 30 से लेके 40% ऑनलाइन कॉपियाँ चेक हो चुकी है। अब रही बात, ठीक है, कितना परसेंट रिजल्ट चेक हुआ है। ठीक, अब देखो यानी कॉपी की बात कीजिएगा कैसे चेक हो गए, एकदम अच्छे तरीके से जान ले। अब कितना परसेंट रिजल्ट बनेगा, देखिए हम पहले ही पेपर में आपसे बोले हुए थे, पेपर में आपसे रिक्वेस्ट भी किया गया था कि आप रोल नंबर के अलावा न तो आप मोबाइल नंबर लिखेंगे, न तो आप पैसा डालेंगे, न कोई अननेसेसरी चीज़ लिखेंगे जिससे डिस्टरबेंस हो। क्यों? क्योंकि कापियाँ स्कैन हो के दूसरे टीचर के पास जा रही, तो स्कैन के दौरान ही यदि मोबाइल नंबर अथवा पैसा पाया जा रहा तो उसकी कॉपी वहीं पर रख दी जाएगी। दोबारा बोल रहे हैं, वो कॉपी वहीं पर रख दी जाएगी, स्कैन करके आगे नहीं जाएगी, उनका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ठीक, ये हो गया। तो आप ये सब आशा करते हैं आप गलती नहीं की हो, क्योंकि आप समझदार हो चुके हैं। ठीक है, और दूसरी बात, कोई भी टीचर यानी कोई भी अननोन पर्सन आपसे कहे कि आपकी कॉपी हमारे पास आई है, आप पैसा भेज दीजिए हम आपको पास कर दें, ऐसा कुछ भी आप प्लीज़ मत करिएगा कि 2000 4000 मांगे, 10,000 5,000 कुछ भी मांगे, तो आप ऐसा ऑनलाइन फ्रॉड से बचिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब रिजल्ट कितना परसेंट बने अगले साल देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द पर्सन में केवल और केवल ठीक है, बहुत सारे कॉलेज में मान लेते तुम्हारे पास क्या होगा 66 लड़के थे, तो टोटल देखा जाए तो 8 लोग केवल हमारे ही कॉलेज में, ठीक है, जहाँ हम पहले पढ़ते थे हमारे ही कॉलेज में टोटल देखा जाए 8 ऐसे लड़के थे जो पूरी तरह से पास हुए थे। और बैक वगैरह लगा के लगभग 15 से लेके 20 लड़के तुम्हारे पास क्या हो गए टोटल पास हुए थे। मतलब पिछले साल का पेपर रिजल्ट देखा जाए तो बहुत ही खराब गया था। ठीक है, बट इस साल आशा करते हैं मस्त होगा। ठीक है, क्योंकि मोटू पटेल जी तुम्हारे पास अभी पीसीआई के जो हमारे पास हैं वो किसी फ्रॉड वगैरह में फंस गए हैं। ठीक है, सीबीआई जांच चल रही है। ठीक है, अब उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि हमारे ये रिजल्ट पे क्या काम होने वाला है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट टीचर चेक करते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यानी कॉपियाँ आपकी कंटिन्यू चेक की जा रही हैं। कॉपियाँ कैसे चेक होती ये आपके पास डाउट रहता है। कॉपियाँ ऑनलाइन चेक होती हैं, ऑफलाइन नहीं चेक होती है। ठीक है, ऑनलाइन चेक होती है, ऑफलाइन नहीं चेक होती है। ठीक है, अब सर हमारा ठीक है, प्रैक्टिकल हो गया, वाइवा हो गया, सब। अब नंबर कैसे मिलेगा, इस नंबर के बारे में बताते हैं। देखिए
आपका, ठीक, यानी यूपी बोर्ड से हैं तो 20 में से टोटल कितने नंबर, 16 से लेके 18 नंबर, मैक्सिमम 19 नंबर आप दे सकते हैं। कितना, 19 नंबर कॉलेज वाले दे सकते हैं प्रैक्टिकल पे। अब बची 80 नंबर का, तो 80 नंबर आप जितना लिख कर आए होंगे वो अच्छे तरीके से क्या कर दिया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। अब ये 20 और 80 मिला के टोटल तुम्हारे पास कितने हो जाते हैं, 100। इसमें से टोटल देखा जाए तो अप टू 40, यानी 40 नंबर से यदि ज़्यादा रहेगा, ठीक है, 40 नंबर से ज़्यादा रहेगा तो आप पास हैं। 40 नंबर से एक भी नंबर यदि कम होगा तो उस पेपर में आपका बैक लग जाएगा। क्या दोबारा बोल रहे हैं, यानी टोटल प्रैक्टिकल कितना होता है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल की बात की जाए तो टोटल 20 नंबर का होता है, जो हर एक कॉलेज वाले 16 से लेकर 18-19 नंबर तक देते हैं। आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है, क्योंकि पिछले साल हम बहुत सारे लड़कों से मिले हुए थे तो वो उनका कि टीचर नहीं, बहुत सारे टीचर होते हैं कि खिलाफत होते हैं तो उनको 12-12 नंबर दे दिए थे भाई, ठीक है। बट अपना बिहेवियर ये डिपेंड करता है कि बिहेवियर यदि अच्छा होगा तो कॉलेज में आप अच्छा नंबर पाए होंगे, ठीक। अब इस 80 नंबर की बात की जाए तो ये टोटल आपके पेपर लिखने पर डिपेंड करता है। अब इसमें, ठीक, आपको बता देना चाहते हैं 20 और प्लस में तुम्हारे पास क्या कर दे 80, इन दोनों को मिला के टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा। 100 में से यदि 40 से ऊपर आप पाए हुए, दोबारा बता रहे हैं, 40 से यदि ऊपर पाए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके कॉलेज से टोटल 18 नंबर प्रैक्टिकल में मिल गया, किसी भी सब्जेक्ट में, मान लेते हैं फार्माकोथेरापेटिक्स में या फार्माकोलॉजी में या फार्माकोग्नोसी, एचएपी, सोशल, किसी में। अब ठीक है, और बचा तुम्हारे पास टोटल कितना नंबर, 22 नंबर। अब 22 नंबर 80 में से आप 22 नंबर किसी भी तरह से यदि खींचेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 8 2 10, 0 1 आ जाएगा, 3 1 4, मतलब टोटल कितना नंबर हो जाएगा, टोटल देखा जाए तो 40 नंबर इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब इतना तो बहुत आसान है, क्योंकि मान लेते हैं 18 नंबर आप प्रैक्टिकल में पा गए, 22 नंबर आप पेपर चेकिंग वगैरह में पा गए हैं, तो आपका 40 नंबर बन जाएगा, तो आप इजीली क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। मान लेते हैं क्योंकि पीसीआई है, बीटीयू बोर्ड जानबा करते हैं, ऐसा बोर्ड है, एक आध नंबर से बैक लगे, ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पास हो चुके हैं। एक आध नंबर का बैक आप रीचेकिंग वगैरह में करा के उसे क्लियर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये रही बात हमारे पेपर की। अब पेपर जो बोले ऑनलाइन वगैरह चेक होगी, ये सारी चीज़ें। अब जैसे मान लेते हैं कोई बंदा, ठीक है, कोई बंदा प्रैक्टिकल छोड़ दिया है तो क्या होगा, वो स्कूल वाले क्या करेंगे, ठीक है, स्कूल वाले उन्हें बुलाकर, ठीक है, स्कूल वाले मतलब कॉलेज वाले उन्हें बुलाकर दोबारा उनका क्या कर दिया जाएगा, प्रैक्टिकल वगैरह कराया जाएगा, प्रैक्टिकल दोबारा क्लियर करके अपना वो कॉपी भेज दिया जाएगा, जहाँ बीटीयू बोर्ड के भेजना रहेगा वो कॉलेज वाले अपना भेज देंगे, ठीक है, उसकी टेंशन न करिएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिकल एट लीस्ट देखा जाए तो 90 से लेके 95% कॉलेज में हो चुका है। जिस कॉलेज का नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्यों नहीं हुआ है, ठीक है। अब और भी तैयारियां चल रही होंगी, वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये रहा है आपके सामने। अब सर हम जो सेकेंड ईयर में हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, चलो हमने मान लिया जो सेकेंड ईयर में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या चीज़ होने वाली है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेनिंग के दौरान आपके देखने वाली है, ठीक, आप 90 दिन तक टोटल ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है, टोटल 90 दिन तक आप ट्रेनिंग करेंगे। 90 दिन तक ट्रेनिंग करने के बाद क्या आगे का प्रोसेस है उसको आपको हम, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अभी आप जो कर रहे हैं आराम से करिएगा, जितना सीखने की क्षमता हो उतना अच्छे तरीके से आप सीखिएगा ये सारी चीज़। अब रही बात फर्स्ट ईयर की, सर फर्स्ट ईयर वाले क्या करें, ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले देखिए जितने कॉन्फिडेंस लेवल है, मोस्ट ऑफ द पर्सन का देखे होंगे रिजल्ट बढ़िया आया होगा, ठीक है, आने की चांस होगी या आएगा, ठीक है, आएगा ही यदि क्यों अच्छे तरीके से आप पढ़े हैं, ठीक है। आप सेकेंड ईयर की तैयारी में लग जाइए, या आप छुट्टी है तो थोड़ा सा किसी मेडिकल स्टोर वगैरह पे थोड़ा सा आप, ठीक है, काम कर लीजिए, जिससे आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप सब कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड ईयर की आप जब रिजल्ट आएगा उसके बाद सेकेंड ईयर का हम क्लासेस स्टार्ट करा देंगे, ठीक है। अब उसका यानी मेडिकल स्टोर पे मान लेते फर्स्ट ईयर में है, ठीक, अब 2-3 महीना बैठने से अच्छा क्या कर देते, किसी मेडिकल स्टोर पर आप काम कर दीजिए। किसी मेडिकल स्टोर पर काम करेंगे तो थोड़ा सा नॉलेज मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये देखा जाए तो जो आप डिग्री लेने जा रहे हैं डी फार्मा,
देखिए डी फार्मा मतलब मेडिकल कैटेगरी में घुस रहे हैं, ठीक है, मेडिकल की लाइन में घुस रहे हैं। जितना ज़्यादा आप समय इस पे गंवाएंगे, दोबारा बता रहे हैं, जितना ज़्यादा समय इस पे आप गंवाएंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल और उतना आपका क्या होगा, नाम लोगों में प्रचलित होना स्टार्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखे होंगे ना, कहते हैं वो डॉक्टर बड़ी बढ़िया, हमें यार बहुत दिन से देखा था, बहुत आदमी ठीक हो गए, ऐसा सुने होंगे। तो वही चीज़ क्या करेंगे, ठीक है, मेडिकल स्टोर पे रह के कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। नहीं सीखना चाहते तो कोई दूसरी एक्टिविटी कर सकते हैं या सेकेंड ईयर की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। अब रही सेकेंड ईयर की बात, ट्रेनिंग की बात। अब ट्रेनिंग के बाद हम क्या करें, देखिए आप 8 घंटा कहीं कहीं यानी ट्रेनिंग कीजिए, ठीक है। अब ट्रेनिंग करने के बाद बहुत सारे, ठीक है, यानी जॉब आते, जैसे आरआरबी का आने वाला है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप तैयारी कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप रजिस्टर करवाएंगे तभी तैयारियां करेंगे, ठीक है, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा थोड़ा तैयारी करेंगे, ठीक है। जैसे एसएससी में आता है, रेलवे में आता है, इसरो में आता है, यूपीएससी में आता है, अलग अलग स्टेट में तुम्हारे पास फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ट्रेनिंग के बाद रजिस्टर हो जाएंगे तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जानकारी हो गई ही आपके बारे में। और रिजल्ट की बात कब आएगा गुरुदेव, अभी देखिए कॉपी चेक हो रही है, कॉपी चेक होने के बाद एटलीस्ट देखा जाए तो जुलाई के लास्ट में या अगस्त के, ठीक है, 15 तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कोई भी नोटिस अभी मिलेगा हम तुरंत आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई।